Good morning, dear students. How are you? I hope you all are fine. Welcome in my online platform Hindi with KD Sharma. Yesterday we were talking the first part of speech, noun. In the sequence of that, today we will discuss about next part of that parts of speech of noun. प्यारे विद्यार्थियों, कल हमने क्लास में डिस्कस किया था कि नाउन क्या है, नाउन के कितने भेद हैं, किसको कैसे डिफाइन किया, वो सब आपने सीखा। उसी के क्रम में आज हम नेक्स्ट पार्ट सेकंड भाग इसका शुरू करने जा रहे हैं। तो कल हमने नाउन में काइंड्स ऑफ नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन को सीखा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हमने कॉमन नाउन से, एडजेक्टिव से, वर्ब से बनाना सीखा। आज उसी क्रम में हम कुछ नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, अब नेक्स्ट है सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट नाउन। Some important facts about noun। नाउन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको हम जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, कि मैटेरियल नाउन्स आर नेवर मेड प्लूरल। इफ वी मेक प्लूरल देन द मीनिंग चेंज्ड एंड चेंज्ड मीनिंग इज नॉट यूज्ड इन अ सेंटेंस। कहने का तात्पर्य कि धातुवाचक संज्ञा का, मैटेरियल नाउन का कभी बहुवचन नहीं बनाया जाता, कभी प्लूरल नहीं बनता। यदि गलती से उसका प्लूरल बना भी दिया जाए तो उसके मीनिंग में परिवर्तन हो जाता है, चेंज हो जाता है, और वो बदला हुआ अर्थवाक्य में प्रयोग नहीं किया जाता। तो देखते हैं कैसे। मैटेरियल नाउन्स are never made plural. If we make plural, then the meaning changed and changed meaning is not used in a sentence। इसका मीन्स है कि मैटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं बनता, यदि बना दिया जाए तो उसका अर्थ बदल जाता है। वो कैसे? मैटेरियल नाउन लिखा है आयरन, आपने इसको आयरन्स कर दिया तो इसका अर्थ हो जाएगा हथकड़ी। क्या अर्थ हो जाएगा? हथकड़ी। जबकि आयरन मीन्स लोहा। ऐसे ही वुड मीन्स होता है लकड़ी, और आपने वुड्स कर दिया तो इसका अर्थ हो जाएगा जंगल। क्या अर्थ हो जाएगा? जंगल। नेक्स्ट, वाटर। वाटर का अर्थ होता है जल, और गलती से यदि वाटर्स कर दिया तो इसका अर्थ हो जाएगा समुद्र। और ये समुद्र वर्ड शब्द का स्पेलिंग आपका किसी सेंटेंस में प्रयोग नहीं किया जाएगा। ऐसे ही एयर मीन्स हवा, और आपने एयर्स कर दिया तो ये हो जाएगा झूठी अफवाहें। क्या हो जाएगा? झूठी अफवाहें। नेक्स्ट है गोल्ड मीन्स सोना, और गोल्ड्स कर दिया तो इसका अर्थ हो जाएगा आभूषण। क्या हो जाएगा? ऑर्नामेंटल्स, आभूषण। ऐसे ही सैंड, आपने यदि सैंड्स कर दिया तो ये हो जाएगा रेगिस्तान। क्या हो जाएगा? रेगिस्तान। तो इस प्रकार से पहला फैक्ट है कि मैटेरियल नाउन का कभी प्लूरल नहीं बनता है। यदि आपने उसका प्लूरल बना दिया तो उसका अर्थ बदल जाएगा, और ये बदला हुआ अर्थ वाक्य में प्रयोग नहीं किया जाएगा। चलिए, कम टू द पॉइंट। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड क्या है? सेकंड पॉइंट है कि एनी आर्टिकल is not used before material noun in the general sense। नेक्स्ट है any article। आर्टिकल जब पढ़ेंगे नया टॉपिक, मतलब नेक्स्ट टॉपिक में, तब पता चलेगा। वैसे ही बताएं आपको कि आर्टिकल कितना है? 2 होते हैं। आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल द या दी, और इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन। तो एनी आर्टिकल इज नॉट, इजंट यूज्ड बिफोर, any article is not used before material
nouns in the जनरल सेंस। सामान्य अर्थ में किसी भी पदार्थवाचक संज्ञा के पहले, धातुवाचक संज्ञा के पहले, द्रव्यवाचक संज्ञा के पहले, मेटेरियल नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है। कैसे? अब सामान्य सी बात है, एवरीबॉडी नोज वाटर इज लाइफ, वाटर इज लाइफ। सामान्य सी बात है, हर व्यक्ति जानता है, जनरल बात है कि जल ही जीवन है। तो ये सेंटेंस आपका सही है। यदि करा जाए द वाटर इज लाइफ, तो ये आपका गलत हो जाएगा। सामान्य अर्थ में किसी पदार्थवाचक संज्ञा के पहले, मेटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल नहीं आता। नेक्स्ट, आयरन इज हार्ड, आयरन इज हार्ड। ये सामान्य सी बात है कि लोहा कठोर धातु होती है, लेकिन द आयरन इज हार्ड, द आयरन इज हार्ड, ये आपका गलत हो जाएगा। कई बार इसी टाइप की एरर आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगी कि उसमें ए या एन या दा लगा देगा और वो आपसे पूछेगा कि ये सही है या गलत है। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट है, आर्टिकल कैन बी यूज्ड बिफोर मेटेरियल नाउन्स, nouns in particular sense, particular sense। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है कि यदि कोई विशेष अर्थ की बात होती है तो आर्टिकल का प्रयोग किया भी जा सकता है। वो कैसे? अभी यदि कहा जाए कि द वाटर ऑफ गंगा इज होली, गंगा का पानी पवित्र होता है, तो यहां केवल एक विशेष बात की जाती है, स्पेसिफिक बात की जा रही है, पर्टिकुलर बात की जा रही है कि गंगा का पानी पवित्र है, जल ही जीवन है। ये तो सामान्य सी बात होगी, लेकिन गंगा का पानी पवित्र है तो द वाटर ऑफ गंगा इज होली। नेक्स्ट देखें, द आयरन ऑफ माई चेयर इज नॉट प्योर। इसका आशय कि मेरे कुर्सी का जो सोना लोहा है वो शुद्ध नहीं है। नेक्स्ट देखें, द गोल्ड ऑफ माई रिंग इज प्योर। मेरी जो अंगूठी है उसका सोना कैसा है? शुद्ध है। तो यदि विशेष अर्थ में कोई बात होती है तो आर्टिकल आएगा, और यदि सामान्य सी बात होती है तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। किसके पहले? मेटेरियल नाउन के पहले। और दूसरी बात, मेटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं बनेगा। थर्ड बात देखते हैं, देखेंगे अगला क्या है। नेक्स्ट बात है, कॉमन नाउन्स और मेड प्लूरल। कहने का से ये कॉमन नाउन का प्लूरल बनाया जा सकता है, कॉमन नाउन का प्लूरल बनाया जा सकता है। कॉमन नाउन कैसे? जैसे लिखा जाए बॉय तो क्या हो जाएगा? बॉयज। लिखा जाए टॉय तो क्या हो जाएगा? टॉयज। लिखा जाए काउ तो क्या हो जाएगा? काउज। इस प्रकार कॉमन नाउन का प्लूरल बनाया जा सकता है। वहीं प्रॉपर नाउन्स आर नेवर मेड प्लूरल, प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बनाया जाता। आज देखिए, अब नेक्स्ट क्रम में हम बात करते हैं इन 2-3 फैक्ट के बाद। अब नेक्स्ट बात करते हैं जेंडर की। किसकी बात करते हैं? जेंडर की। जेंडर मीन्स क्या होता है? सेक्स। जेंडर मीन्स क्या होता है? सेक्स। by which we can find this is the male or this is the female, that is called gender. Gender means sex. There are 4 types of gender in English: masculine, feminine, common and then neuter. Masculine, feminine, common, then neuter. Gender means sex. There are 4 types of gender in English: masculine, feminine, common, then neuter. एक करके पढ़ते हैं। मैस्कुलिन जेंडर क्या है? यहां पे लिखेंगे मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर का मतलब है द नाउन
that denotes male sex। इसका मतलब कि द नाउन दैट डिनोट्स, डिनोट्स माने इंगित करना, संकेत करना, चिन्हित करना, वो नाउन जिनसे हमें मेल सेक्स का पता लगता है अर्थात पुरुषों का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं या मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फादर इज द मास्टर, is the master of the family. Father is the master of the family. In this sentence, father is masculine gender. In this sentence, father is a masculine gender. For example, boy, brother, son, husband, etc. ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं फेमिनिन जेंडर की। नेक्स्ट बात करते हैं फेमिनिन जेंडर की। फेमिनिन जेंडर क्या है? FEMININE, फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर का फिर सेम परिभाषा, सेम डेफिनेशन, द नाउन दैट डिनोट्स, मेल की जगह यहां क्या हो जाएगा? फीमेल सेक्स। वो नाउन जिनसे हमें स्त्रियों का बोध होता हो, अर्थात जो फीमेल को इंडिकेट करती हो, फीमेल को डिनोट्स करती हो, उसको चिन्हित करती हो, दैट इज कॉल्ड फेमिनिन जेंडर। फॉर एग्जाम्पल, मदर इज द फर्स्ट टीचर इन आवर लाइफ। मां हमारे जीवन का पहला गुरु होती है। इन दिस सेंटेंस मदर इज फेमिनिन जेंडर, मदर इज फेमिनिन जेंडर। अनदर एग्जाम्पल, क्वीन, सिस्टर, डॉटर, वाइफ, काउ, एटसेट्रा। तो दिस इज द फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर मीन्स द नाउन दैट डिनोट्स फीमेल सेक्स, दैट इज कॉल्ड फेमिनिन जेंडर। नाउ नेक्स्ट, कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर में कॉमन जेंडर, द नाउन दैट डिनोट्स बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स। मेल एंड फीमेल सेक्स, वो नाउन जो दोनों को चिन्हित करती हो, मेल और फीमेल को, नर और मादा, अर्थात पुरुष और महिला, उसे क्या कहते हैं? कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर का हिंदी है उभयलिंग। जैसे मेंढक कैसा प्राणी है? उभयचर। उभयचर का मतलब जल और थल दोनों में रहने वाला। तो उभयलिंग का मतलब है जिससे स्त्री और पुरुष दोनों का बोध होता हो। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। Students are the future of the country. Students are the future of the country. In this sentence, students is a common gender. वो बॉय भी हो सकता है और गर्ल भी हो सकती है। स्टूडेंट रहेगा। टीचर, डॉक्टर, लॉयर, एडवोकेट, ड्राइवर, कंडक्टर, these are common gender. Now next, neuter gender. Neuter gender, NEUTER, neuter gender, non-living things are neuter gender. निर्जीव वस्तुओं के नामों को ही हम क्या कहते हैं? न्यूटर जेंडर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बुक्स आर आवर रियल फ्रेंड। पुस्तकें या किताबें हमारी वास्तविक दोस्त होती हैं, सच्ची मित्र होती हैं। इन दिस सेंटेंस, बुक्स इज न्यूटर जेंडर, बुक इज न्यूटर जेंडर। मोर एग्जाम्पल, टेबल, चेयर, शूज, कोट, मैट, इट्स। तो आपने सीखा कि जेंडर क्या है? जेंडर मीन्स सेक्स by which we can find this is the male or this is the female. There are 4 types of gender in English. First is masculine, second feminine, third common, fourth neuter gender. Masculine gender means the noun that denotes male sex.
फादर इज द मास्टर ऑफ द फैमिली, बॉय, डॉग, एलिफेंट। नेक्स्ट, अब बात करते हैं नंबर की, इसकी एक लिस्ट है कि मैस्कुलिन फेमिनिन को पहचानना आपको सीखना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर की। नंबर, देयर आर टू नंबर इन इंग्लिश, फर्स्ट इज सिंगुलर और सेकंड इज प्लूरल। सिंगुलर मीन्स वन, प्लूरल मीन्स मोर देन वन। इसका अर्थ है कि सिंगुलर का मतलब है कि वे संज्ञा जिनसे एक का बोध होता हो, दैट इज कॉल्ड सिंगुलर, एक वचन। प्लूरल मीन्स मोर देन वन, एक से ज्यादा का बोध होता हो। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल है, एक, दिस इज द सिंगुलर। ही हैज 5 बुक्स, तो दो नंबर हुए, एक सिंगुलर और दूसरा प्लूरल। अब सबसे इंपॉर्टेंट, जब अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है, यूपी टेट वगैरह में अक्सर पूछता है कि सिंगुलर दिया होगा कि इसका प्लूरल क्या होगा, प्लूरल दिया होगा इसका सिंगुलर क्या होगा। यूपी टेट 2011 में क्वेश्चन आया था कि चूज द करेक्ट सिंगुलर वर्ड ऑफ लीव्स, तो लीव्स का क्या हो जाएगा, लीफ हो जाएगा। तो वो सीखते हैं कि हाउ टू चेंज सिंगुलर टू प्लूरल, या रूल फॉर चेंजिंग सिंगुलर टू प्लूरल, चलिए नेक्स्ट है रूल फॉर चेंजिंग सिंगुलर टू प्लूरल, यानी कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम। ये आपको आना चाहिए, एक क्वेश्चन यहां से निश्चित पूछेगा, कोई भी सिंगुलर होगा उसका प्लूरल पूछेगा, या प्लूरल होगा उसका सिंगुलर पूछ लेगा। तो सबसे पहला नियम है कि मोस्टली nouns are made plural, mostly nouns are made plural adding s। इसका मतलब है कि ज्यादातर संज्ञाओं का प्लूरल उनमें s जोड़कर बना दिया जाता है। मोस्टली नाउन्स का प्लूरल उनमें s जोड़कर बना दिया जाता है। वो कैसे, जैसे काउ, तो क्या हो जाएगा, काउज, डॉग, डॉग्स, कैट, कैट्स। तो मोस्टली नाउन्स का प्लूरल उसमें s जोड़कर बना दिया जाता है। नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट, सेकंड है द नाउन दैट ends S, double S, SH, CH, X and O are made plural, adding ES। क्या कह रहा है कि द नाउन दैट ends, वो संज्ञा शब्द जो समाप्त होते हैं S, डबल S, SH, CH, X या O, यानी कि वे संज्ञा शब्द जो S, डबल S, SH, CH, X पर समाप्त होते हैं, उनका प्लूरल बनाने के लिए उनमें क्या जोड़ देते हैं, ES जोड़ देते हैं। देखिए कैसे जोड़ते हैं। सबसे पहले लिखा है बस, अब बस के अंत में क्या है, S, तो क्या हो जाएगा, बसेस। गिलास, क्लास, बॉक्स, मैंगो, गिलास का हो जाएगा ग्लासेस, क्लास का हो जाएगा क्लासेस, बॉक्स का हो जाएगा बॉक्सेस, मैंगो का हो जाएगा मैंगोज। इस तरह से कुछ एक्सेप्शन भी हैं, वो बाद में बात करेंगे। जैसे अभी कहें कि ऑक्स का क्यों नहीं हुआ जी, तो वो नेक्स्ट स्टेप में बात करेंगे। ऑक्स का ऑक्सन होता है, चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है, माउस का माइस होता है, टूथ का टीथ होता है, सारे आएंगे। अब बने रहिए, धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, आएगा सर। तो नेक्स्ट थर्ड की बात करते हैं। अगला नियम है, थर्ड रूल है द नाउन दैट एंड्स वाई,
यानी कि वो संज्ञा शब्द जो किस पर समाप्त हो जाते हैं, वाई पर। एंड दे followed by consonant are made plural removing y and adding ies। क्या मतलब है इसका, समझिए ध्यान से। द नाउन दैट इंड्स, वे संज्ञा शब्द जो वाई पर समाप्त होते हैं, अर्थात जिनके लास्ट में क्या आता है, वाई आता है। बट दे आता, द नाउन दैट इंड्स वाई बट दे फॉलोड बाई, लेकिन उनसे पहले क्या आ जाता हो, कंसोनेंट आ जाता हो। क्या आ जाता हो, कंसोनेंट। आप जानते हैं कि एक ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट इज कॉल्ड अल्फाबेट, और अल्फाबेट के भी दो पार्ट होते हैं, एक वोवल और एक कॉन्सोनेंट। वोवल ए ई आई ओ यू, और बाकी 21 लेटर्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट। तो यदि उससे पहले जो शब्द वाई पे समाप्त होता हो और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट आ जाए और उसका यदि हमें प्लूरल बनाना हो तो उसके वाई को हटा दीजिए और उसके स्थान पर क्या लगा दीजिए, आई ई एस। देखिए कैसे, जैसे लिखा है आर्मी। अब यहां पे ये वाई है, वाई पर लास्ट हुआ है इसका, लेकिन वाई से पहले आप ध्यान दीजिए क्या है, कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट तो क्या हो जाएगा, ए आर एम। अब वाई हटाना है, वाई के स्थान पर आई ई एस, तो ये बन गया आर्मीज। उदाहरण देखिए, बोलते भी आते हैं, बोल रहे हैं आप, जब कब से बोल रहे हैं ना जाने, लेकिन आपको पता नहीं है कि वो प्लूरल है या सिंगुलर है। अभी लेडी वर्ड लिखा है तो एल ए डी वाई, वाई पर समाप्त हो, लेकिन वाई से पहले कौन है, कॉन्सोनेंट, तो एल ए डी आई ई एस, तो ये बन गया लेडीज। और देखिए उदाहरण, ये लिखा बेबी तो बन जाएगा बेबीज, बेबीज। आई होप यू विल फाइंड सच टाइप ऑफ वर्ड्स, जिस तरह से ये ऐसे शब्द हैं, इन्हें आप खुद स्वयं से ट्राई करेंगे ऐसे वर्ड ढूंढने का जो वाई पर समाप्त होते हो और उससे पहले क्या आता हो, कॉन्सोनेंट आता हो। तो उसका रूल एक ही रहेगा कि उस वाई को हटा देना है और उसके स्थान पर क्या जोड़ देना, आई ई एस जोड़ देना। जैसे उदाहरण के रूप में एक और देख लीजिए, सिटी तो क्या हो जाएगा, सिटीज। एक और देख लीजिए, यहां लिखा जाए एनिमी, ई एन ई एम वाई, तो क्या हो जाएगा, ई एन ई एम आई ई एस, एनिमीज। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। अगला है द नाउन दैट एंड्स वाई, वे संज्ञा शब्द जो किस पर समाप्त होते हैं, वाई पर, बट दे फॉलोड बाई वोवल, लेकिन उनसे पहले क्या आ जाता हो, वोवल आ जाता हो। आर मेड प्लूरल, आर मेड प्लूरल एडिंग, एडिंग मीन्स जोड़कर, एस। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द नाउन दैट एंड्स वाई, वे शब्द जो वाई पर समाप्त होते हैं, वाई पे तो पहले भी समाप्त हुए, लेकिन अंतर क्या है कि वाई पर समाप्त होते हो बट दे फॉलोड, उनसे पहले कोई क्या आ जाता हो, कॉन्सोनेंट के स्थान पर वोवल आ जाता हो। तो अब इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, सीधा सीधा एस इसमें जोड़ देंगे। देखिए कैसे, अभी जैसे लिखा जाए बॉय, अब यहां वाई पर तो ये समाप्त है, लेकिन वाई से पहले आप ध्यान दीजिए क्या लिखा है, ओ, ओ इज वोवल, तो क्या बन जाएगा, बॉयज। ऐसी उदाहरण, टॉय तो क्या बन जाएगा, टॉयज। उदाहरण और, की क्या बन जाएगा, कीज। ऐसी मंकी, मंकी तो क्या हो जाएगा, मंकीज। डंकी, डंकीज। तो जिनके अंत में वाई आए लेकिन वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो उसके वाई को हटा देंगे और उसके स्थान पर आई एस जोड़ देंगे, लेकिन यदि वाई हो और उससे पहले कोई वोवेल हो तो केवल केवल एस जोड़ेंगे। चलें आगे, नेक्स्ट। अगला है द नाउन दैट एंड्स एफ और एफ ई आर मेड प्लूरल
रिमूविंग एफ और एफ ई एंड एडिंग VES। इसका मीनिंग है कि द नाउन दैट एंड्स एफ और एफ ई, वे संज्ञा शब्द जो एफ या एफ ई पर समाप्त होते हैं उनका प्लूरल यदि बनाना है तो उसके एफ या एफ ई को हटा दीजिए और उसके स्थान पे क्या लगा दीजिए, VES लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, VES। देखिए कैसे, सबसे पहला वर्ड लिखा है वाइफ, इसके अंत में बताइए क्या है, एफ ई, तो क्या करेंगे WI, एफ ई को हटा दिया, उसके स्थान पे क्या लगा देंगे, वाइव्स। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, यहीं से एक क्वेश्चन निश्चित पूछेगा, एक क्वेश्चन आता है पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम के लिहाज से, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप याद करेंगे। ऐसे है लीफ, अब लीफ का जब प्लूरल बनाएंगे तो यहां एफ है तो LEA, एफ को रिमूव करना है और इन प्लेस ऑफ एफ VES, लीव्स। ऐसे ही थीप, THIEF, थीप, तो क्या बनेगा THIEVES, थीव्स। उदाहरण और देखिए नाइफ, तो क्या बन जाएगा KNIVES। उदाहरण देखिए काफ, काफ मीन्स होता है बछड़ा, CALVES। उदाहरण देखिए वुल्फ, WOLVES। ठीक है, तो ये क्या हुआ, नेक्स्ट पॉइंट आपने याद रखेंगे कि वे संज्ञा शब्द जिनके अंत में एफ या एफ ई आता है उसका प्लूरल बनाने के लिए एफ या एफ ई को हटा देंगे और उसके स्थान पर VES जोड़ देंगे। नेक्स्ट, अगला नियम है नेक्स्ट रूल है देयर आर सम कंपाउंड nouns are made plural adding s to the chief word। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान दीजिए कि देयर आर सम कंपाउंड नाउन्स, कुछ ऐसी संयुक्त संज्ञाएं होती हैं, कंपाउंड नाउन्स होती हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए एस तो जोड़ा जाता है, लेकिन किसमें, वो उसके चीफ वर्ड में। किसमें, चीफ वर्ड में। चीफ वर्ड से मतलब उसके मुख्य शब्द में, जो मेन वर्ड है उसका। देखें कैसे, जैसे लिखा जाए फादर इन लॉ, दिस इज द कंपाउंड नाउन, दिस इज द कंपाउंड नाउन। अब इसका हमें प्लूरल बनाना है तो इसमें ये नहीं करेंगे कि लास्ट में हम एस जोड़ देंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि प्लूरल बनाने के लिए लास्ट में ही एस जुड़ता है। डॉग में डॉग्स कर दो, कैट का कैट कर दो, रेट का रेट्स कर दो, ऐसा यहां नहीं करना है। कभी आप करें फादर इन लॉज, जबकि ऑप्शन में आपको मिलेगा ये कि फादर इन लॉज भी मिलेगा, लेकिन इन दिस वर्ड मेन वर्ड इज फादर, तो आप क्या करेंगे, फादर्स इन लॉ। क्या करेंगे, फादर्स इन लॉ। ऐसे ही मदर इन लॉ, मदर्स इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ, तो बना सकते हैं। एक दो अलग है, जैसे देखिए स्टेप मदर, स्टेप मदर। अब जरूरी नहीं है कि ये मेन वर्ड इधर ही आए, इधर भी आ सकता है, तो स्टेप मदर में क्या हो जाएगा, स्टेप मदर्स, स्टेप मदर्स। स्टेप फादर, स्टेप फादर्स, स्टेप सन, स्टेप सन्स, स्टेप ब्रदर, स्टेप ब्रदर्स। नेक्स्ट है, एक वर्ड है मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट। अब मैन सर्वेंट का क्या है कि मैन का तो हो जाएगा मीन, MEN, सर्वेंट का क्या हो जाएगा, सर्वेंट्स। इसमें दोनों ही वर्ड मैन है, दोनों ही वर्ड चीफ हैं, दोनों ही शब्द मुख्य हैं, इसलिए मैन सर्वेंट्स। नेक्स्ट एक वर्ड है PASSER, पासर बाय। पासर बाय माना होता है राहगीर, तो इसका बन जाएगा PASSER, पासर्स बाय। तो इस तरह से कंपाउंड नाउन्स का आप क्या बना सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं, बट उसके चीफ वर्ड में आपको क्या करना है, एस ऐड करना है। ठीक है, कम टू द पॉइंट। नेक्स्ट रूल है कि देयर आर सम कंपाउंड नाउन्स आर मेड प्लूरल एडिंग एस। कुछ ऐसे वर्ड हैं कंपाउंड्स जिनमें केवल एस जोड़ा जाता है। देयर आर सम कंपाउंड nouns
आर मेड प्लूरल एडिंग एस। अब ये कोई चक्कर नहीं है कि उसके चीफ वर्ड में जोड़ना है, उसके अंत में जोड़ना है, शुरू में जोड़ना है, ये कोई लेना देना नहीं है। बस केवल क्या है कि देयर आर सम कंपाउंड नाउन्स, कुछ ऐसी संयुक्त संज्ञाएं होती हैं जिनमें एस जोड़ कर उसका प्लूरल बना दिया जाता है। वो कैसे? जैसे लिखा जाए हैंडफुल, ये भी एक क्या है? कंपाउंड नाउन है। तो हैंडफुल का मतलब हो गया मुट्ठी भर के, तो इसका हो जाएगा हैंडफुल्स, हैंडफुल्स। बाउलफुल, बाउलफुल, तो क्या हो जाएगा? बाउलफुल्स। स्पूनफुल, तो क्या हो जाएगा? स्पूनफुल्स। PITCHER, पिचर मीन्स होता है घड़ा, पिचर फुल का मतलब होता है घड़ा भर के, तो पिचर फुल्स हो जाएगा। तो ये कुछ कंपाउंड नाउन्स ऐसी हैं जिनमें केवल आपको एस जोड़ना, जिनमें केवल क्या जोड़ना है? एस जोड़ना है। नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर सम नाउन्स which are alike in singular and plural. There are some nouns are alike in singular and plural. कुछ ऐसी नाउन होती हैं कि जो सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी क्या होती हैं? एक समान होती हैं। सिंगुलर में भी ऐसी रहेंगी और प्लूरल में भी ऐसी रहेंगी। वो कौन कौन नाउन है? फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे लिखा जाए सीप, भेड़। आई सा ए सीप, दिस इज द राइट। आई सा 5 सीप, सिप्स नहीं करेंगे, आई सा 5 सीप, दिस इज ऑल्सो राइट। कहने का से सीप, डियर, डियर मीन्स हिरन, फिश, हेयर, कोड, कोड मीन्स होता है समुद्री मछली का एक प्रकार। कहने का से ये ऐसी नाउन्स हैं कि जो हमेशा सिंगुलर और प्लूरल में एक सी रहती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, अगला है देयर आर सम नाउन्स आर मेड प्लूरल चेंजिंग इनसाइड वोवल। बात क्या है कि कुछ ऐसी संज्ञाएं होती हैं जिनका बहुवचन बनाने के लिए, प्लूरल बनाने के लिए उनके अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन करता है जो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। ठीक है, वो कैसे? जैसे लिखा जाए मैन, जैसे लिखा जाए वुमेन, लिखा जाए ऑक्स, लिखा जाए माउस, लिखा जाए टूथ, लिखा जाए फूट। ठीक है, लिखा जाए चाइल्ड। ये दीज आर सच टाइप ऑफ नाउन्स आर मेड प्लूरल चेंजिंग इनसाइड वोवल। कैसे? मैन का हो जाएगा मीन, वुमेन का हो जाएगा वीमन, ऑक्स का हो जाएगा ऑक्सन, माउस का हो जाएगा माइस, टूथ का हो जाएगा टीथ, फूट का हो जाएगा फीट, चाइल्ड का हो जाएगा चिल्ड्रन। तो ये कुछ ना कुछ परिवर्तन करके जो बिल्कुल अलग हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्लास में हमने नंबर्स को जाना, सिंगुलर प्लूरल के बदलने के नियम जाने, जेंडर को जाना, 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जाने कि मेटल नाउन का प्लूरल बनता नहीं है और बना दिया जाए तो उसका अर्थ बदल जाता है, और जबकि बदला हुआ अर्थ वाक्य में प्रयोग नहीं होता है। इसी क्रम में अब नेक्स्ट क्लास में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे कि कुछ ऐसी नाउन्स होती हैं जिनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में होता है, कुछ ऐसी नाउन्स होती हैं जिनका प्रयोग हमेशा प्लूरल में होता है, कुछ ऐसी नाउन्स होती हैं जो सिंगुलर प्लूरल में एक सी रहती हैं, कुछ ऐसी नाउन्स होती हैं कि जो सिंगुलर में एक अर्थ देती हैं और प्लूरल बनते ही उनका 2 अर्थ हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इसका स्टडी करेंगे। आप इसको पूरे मनोवेग के साथ पढ़ते रहिए, मेहनत करिए और इसको नोट करिए साथ के साथ। और कहीं कोई दिक्कत लगती है तो you can ask without hesitation by comment box and give me your precious feedback surely. I hope so. Thank you so much. Bye.